अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मआदिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। खानखा में आने वाले तमाम मुरीद मुतक़ीन को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल सय्यदुस सादात मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शानो अज़मत आपकी विलादत के मौके पर हमने ये महफिल सजाई है। दुआ करते अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। और हमारी ये महफिल आज थोड़ा सा लेट शुरू हो गई, 15-20 मिनट लेट हो गया है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे तो मैं आपको सामने तमहीद ना मानकर डायरेक्ट पहले कुरान की आयत और फिर फ़ज़ाइल अहले बैत आपके सामने रखते हुए ख़ास तौर पर अहले बैत में मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपके सामने रखना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमात का 1400 साल से अक़ीदा है कि सहाबा और अहले बैत दोनों से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। सहाबा और अहले बैत की इज्जत अदब करना ये ईमान का तकाजा है। जो सहाबा को मोहब्बत करे, अहले बैत के बारे में गलत बातें बताए, वो खारजी है। और जो अहले बैत से मुराद हुजूर के घर वाले जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करे और सहाबा की शान में बयान करे, उसको राफ़ज़ी और शिया कहा जाता है। और अहले सुन्नत वो है जो दोनों से मोहब्बत करता है। और आज कुछ अहम बातें जो तफ़ज़ीलियत पर मौलाए कायनात की मोहब्बत में लोग कर रहे हैं, तो उस पर भी मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। लेकिन आइए, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो जिक्र फरमाया, जो आयत सूरह फतह की मैंने पढ़ी है, इसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह फरमाता है मुहम्मद रसूलुल्लाह कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब हुजूर को मुशरिकीन मक्का ने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, हम मानते नहीं, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिल मुबारक थोड़ा सा गमगीन हुआ। इतना कहने के बाद भी इनकार नहीं करे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब तो घबरा नहीं, मैं कहता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आयत पाक अल्लाह ताला ने फरमाया मैं कह रहा हूँ ना कि तो मेरा रसूल है। ये बहुत मतलब अगर इस टॉपिक पर बात जाए तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन हमारा अनुमान ये नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आपके साथ वालों की सिफतों को बयान फरमाया। फरमाया वल्लज़ीना मअहू, आपके साथ वाले अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, कुफारों पर शिद्दत करने वाले, रुहमाउ बैनहुम, और ईमान वालों पर रहम करने वाले, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, और जब इनको देखो तो ये रुकू में सजदे में नजर आते हैं।
और सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। और ये तेरे तमाम साहब वाले ये क्या करते हैं? ये अल्लाह का फजल चाहते हैं और उसकी रजा चाहते हैं। अब ये आयत मुबारका में मुफस्सिरीन कहते हैं कि चारों खुलफा का भी जिक्र है और पूरे सहाबा का भी जिक्र है। चारों खुलफा का जिक्र इस आयत में कहां से आ गया? तो मुफस्सिरीन कहते हैं एक एक नुक्ते को नोट फरमाए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि देखो वल्लज़ीना माहू, इससे मुराद जो अल्लाह ने फरमाया हबीब तेरे साथ वाले, वल्लज़ीना तेरे साथ वाले, तो इससे मुराद अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। वल्लज़ीना से मुराद अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला। फरमाया अब देखिए साथ के मुताल्लिक है तो हम यौम अबू बकर सिद्दीक में अब कई बार तब हमने तकरीर किया कि हर वक्त सिद्दीक अकबर हुजूर के साथ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो बात आगे चलकर बात करेंगे। फिर अशिद्दाहु अलल कुफ़ार, इससे मुराद हजरत उमर इब्न खत्ताब है। हबीब तेरे साथ वाले अबू बकर सिद्दीक, और कुफारों पर शिद्दत करते हैं, इससे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। आपकी मिजाज में इतना शिद्दत था मुसलमानों को लेकर नहीं, कुफ्र को लेकर, मुशरिकों को लेकर। और फिर फरमाया रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम दिल है, इससे मुराद उस्मान गनी है रज़ी अल्लाह ताला आपस में। और उस्मान गनी की सखावत और उनके वाक़यात कि किस तरह उन्होंने अहले ईमान पर मदीना मुनव्वरा में पानी का कुआं खरीद कर दे देना, और फिर इतना बड़ा काफिला जो माल तिजारत का आपका आया था उस वक्त, जिस वक्त मदीने पाक में कहत पड़ा हुआ था और जो है राशन महंगा हो गया था, ऐसे वक्त में सारा का सारा अपना तिजारत का काफिला, पूरी तिजारत का सामान राहे फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए सारे मुसलमानों में बांट देना, इससे आपकी नरम दिली पता चलती है। लिहाजा इससे मुराद उस्मान गनी है। फिर रुक्कान सुज्जदा, अब जब इनको देखो या रुकू करते रहते या सजदा करते रहते, इससे मुराद मौला अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब उनकी इबादत, उनकी शुजाअत भी आगे चलकर बताऊंगा कि किस तरह हमेशा, क्योंकि एक रिवायत में आता है कि कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में अर्ज हाजिर हुए। वो आयत पाक भी मेरे सामने मौजूद है, वो आयत ताकि मैं आपको बताता चलूं वो आयत कौन सी है। वही आयत है सूरह माइदा और आयत नंबर 55, ठीक है। तो कुछ सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहने लगे कि आका हमने तो ईमान लाया है, और जब हम अपने काफिले में वापस जाएंगे तो हमारे गाँव वाले हमारा बाइकआउट करेंगे, हम अपनाएंगे नहीं, तो हमें तो यही रहना है और हमें कुछ चाहिए। तो सरकार ने फरमाया जाओ मस्जिद में और कहो कि हुजूर ने कहा कि कुछ दो। तो उस वक्त जब जाकर उन्होंने कहा तो मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हालत रुकू में थे और उसी वक्त अपनी एक अंगूठी निकाल कर उनको सदका दिया रुकू की हालत में। और ये आयत मुबारक फिर सूरह माइदा की जो है आयत पर मुकम्मल तफसीर आप पर जाती है। तो लिहाजा जो रुकू और सजदा करते हैं तो सरकार मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर फरमाया फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और ये चाहते क्या है? अल्लाह का फजल और उसकी रजा, अल्लाह का फजल और उसकी रजा, इससे मुराद पूरे सहाबा। अब ये आयत पाक इसमें चारों खुलफा का भी जिक्र आ गया और पूरे सहाबा का भी जिक्र मौजूद आ गया। अब हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई शख्स आपके सामने आकर सहाबा के बारे में कहे कि नहीं वो फला ऐसे थे, फला सहाबी ऐसे थे, उनके दिल में माज़अल्लाह खोट आ गया था, उनकी नीयत खराब थी, उन्होंने दिखावे के अमल किया था, उसको कहना तेरी बात नहीं मानेंगे, अल्लाह ने मोहर लगा दी कि अल्लाह की रजा चाहते थे। अब किसी मुल्ला की बात, किसी कादी, किसी शिया की बात आप क्यों सुने, जबकि कुरान हमारे पास मौजूद है। उनकी अखलाक यानी सहाबा के इखलास की, और सहाबा आदिल है, इखलास वाले हैं, अल्लाह की रजा चाहते थे। ये सारी बातें कि हमारे अंदर इखलास क्या है, ये आप ये गैब की बातें हैं। ये आपको मैं क्या अमल करूं, आप किस नीयत से बैठे हुए, मुझे क्या मालूम आपकी दिल की नीयत क्या है। हाँ, मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि अल्लाह को राजी करने के लिए आप यहाँ आए हैं, लेकिन हो सकता कोई दिखावे के लिए माज़अल्लाह ना करे, कोई दिखावे के लिए चलो टाइम पास करने के लिए चलो हजरत नाराज हो जाएंगे, तो ये फिर अल्लाह के लिए नहीं हुआ, ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं हुआ। ये तो आप हजरत के खौफ में आ गए हैं, या तो फिर चलो टाइम पास करने के लिए आ गए हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये इखलास क्या है, गैब की बात है।
चेहरा देखकर कोई बंदा नहीं बता सकता कि इखलास इनके अंदर है या नहीं है। बस अच्छा गुमान करने का हुक्म है कि हम अच्छा गुमान करेंगे, अब अल्लाह की रजा के लिए आए और मुझे यकीन है। और फिर इखलास अंदर की बात है, दिल की नीयत की बात है। फिर अदल इंसाफ, ये अदल के दिए इंसाफ कहाँ नजर आएगा? तो ये दिल की नीयत की बात होती है, अमल में नजर आता है, लेकिन बाज़ाहिर उसकी बात जानों की अदल इंसाफ भी वो लोग दिखावे के लिए करते हैं। गरीबों पर अदल इंसाफ अलग होता है, अमीरों का इंसाफ अलग होता है। तो ये आप कहेंगे वाह वाह क्या इंसाफ किया है। मैंने कहा देखो वो गरीबों को अलग नजरिया देख रहा है, अमीरों को अलग नजरिया देख रहा है। इंसाफ इसको नहीं करते कि दोनों को बराबर इंसाफ करे, उसकी नजर में अमीर गरीब एक हो जाए तो इसको इंसाफ कहा जाता है। तो खैर इंसाफ की एक बड़ी ताबीर है, लेकिन सहाबा इखलास वाले हैं, सहाबा आदिल है और सहाबा अल्लाह की रजा चाहते थे। एक बंदा खैरात कर रहा है, उसकी नीयत क्या है? क्या मालूम क्या उसको मोहल्ले वाले खुश हो जाए, दोस्त खुश हो जाए, लोग सखी वाले कहे, लोग उसकी इज्जत करें, और उसकी हो सकता है उसकी रजा ये कि अल्लाह की राजी, अल्लाह राजी हो जाए। तो लिहाजा ये इखलास, अदल, इंसाफ, ये अल्लाह की रजा, ये गैब की चीजें हैं। और इन तमाम सिफतों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में सहाबा के बारे में कह दिया कि हम इनसे राजी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का फजल चाहते हैं और इसकी रजा चाहते हैं। तो खैर मेरा टॉपिक ये नहीं है कि मैं सहाबा के मुताल्लिक और बातें कुरान की आयतें पढ़कर सुनाऊं। मैंने 10 आयतें यौम अबू बकर सिद्दीक में गालिबन यहाँ पर पढ़कर सुनाए थे कि सहाबा के इखलास के मुताल्लिक, उनके अदल आदिल होने के मुताल्लिक, और सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलील भी है। जरा ये भी सुन लीजिए बात, हुजूर की नबुव्वत की दलील सहाबा। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हुजूर को देखा है ना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने तो कुरान को उतरते हुए देखा है, जिब्रील को आते जाते हुए देखा सुना है। तो लिहाजा अगर उनमें ऐब निकलेगा तो फिर नबूवत पर तक बात चले जाएगी। तो क्योंकि सहाबा हुजूर की नबूवत की दलील है, और फिर सहाबा अमानतदार इसलिए भी है कि उन्होंने फिर आगे कुरान को बढ़ाया है, वो सहाबा के जरिए बढ़ा है। कुरान तो हमारे पास मौजूद है, किसके जरिए पहुंचा है? सहाबा के जरिए पहुंचा है। तो खैर उन पर उंगली उठाओगे तो फिर बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इसलिए अहले सुन्नत बनो, सहाबा से भी मोहब्बत और अहले बैत से भी मोहब्बत। ये बैलेंस है, ये खूबसूरती है। ईमान की अकीदे की बहुत बड़ी खूबसूरती का नाम बैलेंस है, इत्तेदाल है, इंसाफ है। अगर कोई इन आपस में झगड़े भी हुए हैं तो हमें कुछ बोलने की इजाजत नहीं है, खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि ये दो जमात सहाबा और अहले बैत ऐसे हैं, इनसे अल्लाह राजी हो चुका है, जन्नत का वादा कर चुका है। तो खैर अब यह आयत मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खानदान और निस्बत के मुताल्लिक, क्योंकि मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, कोई मुताल्लिक हुजूर ने फरमाया कि हर एक की ज़ुर्रियत जो है उसके बेटे से चलती है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत अल्लाह ने अली की पुष्ट में रखी। मेरा खानदान अली की जरिए से आगे बढ़ेगा, अली की पुष्ट में मेरी ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला ने रखी है। तो हुजूर का खानदान क्या है? तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे बेहतरीन मखलूकात में रखा, फिर उनके दो गुरोह किए तो मुझे बेहतर गुरोह में रखा, फिर उनके कबीले बनाए तो मुझे बेहतर कबीले में रखा, फिर उनके खानदान बनाए तो मुझे बेहतर खानदान में रखा। बस मैं तमाम मखलूक इलाही से खुद भी बेहतर और मेरा खानदान सब खानदानों से अफजल है। ये जामी तिरमिज़ी की हदीस पाक सुना रहा हूं मैं, कुरान की आयत की तफसीर मुख्तसर कर दिया। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में भी है और भी दिगर किताब तबरानी शरीफ में है, और इमाम अल्लामा खाजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब शिफा शरीफ में भी हदीस पाक को लिखा है। और फिर एक और हदीस पाक है कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुछ बात पहुंची आपके खानदान के मुताल्लिक और आपके रिश्तेदारी के मुताल्लिक, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर रखने का हुक्म दिया और मिंबर पर चढ़कर सारे लोगों को बुलाकर कहा कि तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरा खानदान कुछ फायदा नहीं देगा। सुनो, हुजूर फरमा रहे सुनो, क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क़यामत के मैदान में बाप बेटा भाई ये सारे रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन सिवाय मेरे रिश्ते के।
सिवाय मेरे रिश्ते के, और मेरा रिश्ता, मेरा खानदान क़यामत भी बरकरार रहेगा और लोगों को नफा भी पहुंचाता रहेगा। अब ये दो हदीस मुबारका मैंने आपके सामने हुजूर के खानदान की फजीलत के मुताबिक सुनाया है। मैंने कहा नाम उन्वान मौला कायनात की फजीलत पर है और आपके फजाइल पर है। अब ये दो आयत मुबारका मैंने आपके सामने रखा है। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दादा बनु हाशिम की औलाद में से, हुजूर के दादा बनु हाशिम की औलाद में से, और आपके वालिद का नाम अबू तालिब है, मौला अली के वालिद का नाम अबू तालिब है, और आपके वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद है। रजब का मुबारक महीना था, और रजब के महीने के मुताल्लिक अहदीस पाक में आता है कि ये महीना जो रजब का चल रहा है, रजब का ये महीना शुरू से, अब से ना इस्लाम आने के बाद फिर इस महीने की और इज्जत बढ़ी है, लेकिन इस्लाम अभी आया नहीं, हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन शुरू से मुशरिकीन इस महीने का अदब किया करते थे, इसकी इज्जत किया करते थे। और इसकी वजह यह है कि जैसा रजब का महीना आता तो और जो मुशरिकीन मक्का थे वो काबतुल्लाह का दरवाजा खोल देते, आम खास जाने की इजाजत देते, क्योंकि साल में एक बार हरम शरीफ यानी काबे का दरवाजा खोला जाता था, वो रजब का महीना होता था, साल में एक बार रजब के महीने में दरवाजा खोला जाता था। अब देखिए आपकी वालिदा फातिमा बिनते असद जो ये ईमान लाई रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि मेरी माँ की बदमाँ थी, मौला अली के वालिदा के बारे में फरमाता ये मेरी माँ की बदमाँ थी। फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि अब उस वक्त हामिला थी, और जब रजब का महीना चल रहा था तो आपको मालूम था कि फिर काबे के अंदर जाने का मौका फिर अगले साल ही मिलेगा, फिर अगले साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिर मौका मिलेगा या ना मिलेगा। इसलिए उस हालत में, हमल की हालत में आप काबे का तवाफ और काबे के अंदर जाने के मौके को जाना नहीं चाहती थी, छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इस हालत में काबे के अंदर दाखिल हुए और वहीं पर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारक हुई है। काबे के अंदर मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मुबारक हुई है। आपकी जब ये विलादत पाक हुई तो आपके वालिदा ने आपका नाम असद रखा था, और एक रिवायत में आता फिर आपके वालिद ने आकर का नाम हैदर रखा है, हैदर असद, फिर सरकार ने आपका नाम अली रखा है। ये सारी मैंने उस पर कई तकरीरों में इसके माने किए हैं, वो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन मैं क्या ना थोड़ा सा बात अलग करेंगे आज इंशाअल्लाह। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो आप बन करके थे, ना रोते थे ना हिलते थे, थोड़ा ये भी तवज्जो फरमाए, ना रोते थे ना हिलते थे। तो घर वालों को शक हुआ कि क्या अल्लाह ना करे कि बच्चा फिर किस हालत में हो। तो यहाँ सूफिया इकराम कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान क्योंकि आलम अरवा से है, अलस्तु बिरब्बिकुम, अभी आगे चलकर सुनाऊंगा आला हज़रत ने क्या फरमाया इसके बारे में। तो इसलिए आप आँख खोले और आँख बंद कर मुशाहिदा होता है तसव्वुफ में, आँख बंद कर बंदा यूं कभी आप उसको भी आप भी जो है ट्राई कर देखिए थोड़ी देर के लिए। आप अगर अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो आप रोजाना टाइम निकाले, 10 मिनट क्यों ना होता, 15 मिनट क्यों होता, एक जगह बैठ के आँख बंद कर ले और सिर्फ दिल दिमाग में सिर्फ अल्लाह। आप थोड़े दिन वसवसे आएंगे, आप उसको कोशिश करें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे धीरे हाल हो जाएगा, वसवसे आना बंद हो जाएंगे, ज़हन में तसव्वुर में मुशाहिदे में सिर्फ अल्लाह 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 ही रहेगा। इसको कहते हैं मुशाहिदा कि सिर्फ मैं रब का हुक्म। तो ये जो मामला है आप मुशाहिदे की हालत में थे। और देखिए आप से 100 साल पहले भी नागपुर शहर के इलाके कामटी में एक बच्चा पैदा हुआ था, नाम सैयद ताजुद्दीन था, वो भी आँख बंद कर पैदा, जब पैदा हुआ तो आँख नहीं खोला था उन्होंने। मैं एक बात, हमारे हैदराबाद में एक जुबान इस्तेमाल हम करते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझ रहे बात लोग करते हैं, हाँ तू, तेरा बाप मैं हूँ, तेरा उस्ताद मैं हूँ, बोलते ना।
कुछ मसले में लड़े हुए झगड़े में तेरा बाप हो, मैं तेरा उस्ताद हो, जो भी है। अब मैं एक जुमला मैं आपको बनाने जा रहा हूँ एक जुबान में समझाने के लिए। ताजुद्दीन बाबा की करामात कितने, उनकी रूहानियत और उनके करामात, उनके वाक़यात इतने। रहते इंडिया में थे और तुर्की की फौज में जाकर कमांडो का होता संभाल कर तुर्की को जिता रहे थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तुर्की में और उसमें ताजुद्दीन बाबा ने जिताया है। उस वक्त में पूरे गवर्नमेंट में पेपर छपे। तो आपकी रूहानियत बताना चाहता हूँ। रूह के मुतालिक मैंने गुज़िश्ता इतवार बयान किया है कि वो कैसी ताकतवर रूह है। तो लिहाजा ताजुद्दीन बाबा जो रहते हिंदुस्तान में थे लेकिन जब तुर्की जाकर जिता दे, रहते हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में जो फैज़ पहुंचाए वो ताजुल औलिया को आज तक आवाम समझ नहीं सकी है। तो उनका मुकाम क्या है तो उनका मर्तबा क्या है तो इनकी विलायत क्या है। तो वो ताजुद्दीन बाबा जिनको आज तक वो दुनिया समझ नहीं सकी। हिंदू को अलग नजर आते हैं, मुसलमान को अलग नजर आते हैं, उनका जलवा उनकी रूहानियत क्या कहने, लेकिन वो ताज बाबा को नहीं समझ सके। तो अली ताजुद्दीन बाबा के भी बाप है। अली ताजुल औलिया के बाप है। बेटे को ना समझ सके तो वालिद का मुकाम क्या होगा। क्या कर रहे थे मुझे बताओ कि गौस गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान आते हैं और लाखों लोगों को कलमा पढ़ा देते हैं। इशारे से ताज गरीब नवाज के अना सागर कासे में आ जाता है। इशारे से गरीब नवाज के मूर्ति चलते हुए आ जाती है। इशारे से गरीब नवाज के पित्तल के गाय दूध देने लग जाती है। इशारे से गरीब नवाज से आपकी नालायक हवा में उड़ने लग जाती है। ये गरीब नवाज है। अली गरीब नवाज के भी बाप है। अली थोड़ा तसव्वुफ के रंग में मैं ये बात समझाना चाहता हूँ। अली है कौन? वो गरीब नवाज के भी बाप है। मैंने कहा आप पढ़ो गौसे पाक को, पढ़ो गौसे आजम को। जहां 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 खुतब हो, जहां अब्दाल हो, सर झुकाते हुए नजर आते हैं। कौन गौसे आजम निगाह डालकर चोर को कुतुब बना दे। कौन गौसे आजम जिनके आस्थाने पर फरिश्ते भी आकर बैठे रहे। कौन गौसे आजम जिनके आस्थाने पर अब्दाल भी आकर बैठे रहे। जो कौन गौसे आजम जिनके आस्थाने पे आकर बड़े बड़े औलिया बैठे रहे। और कौन गौसे आजम जिनका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। कौन गौसे आजम जो इमामुल औलिया है। कौन गौसे आजम जो सरदार औलिया है। कौन गौसे आजम जिनकी करामतों का कोई हिसाब नहीं लगा सकता। वो गौसे आजम जिनका मुकाम मर्तबे को आज तक कोई समझ ना सका। ये अल्लाह ने उनको मुकाम मर्तबा अता फरमाया है। तो अली गौसे आजम के भी बाप है। ये है गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भी बाप अली। अब मैं कहाँ बताऊँ निज़ामुद्दीन औलिया के पास ले जाऊँ, कहाँ तुम्हें साबिर पाक के पास ले जाऊँ, कहाँ तुम्हें जो है बड़े बड़े, बस मैंने सरदार औलिया इमामुल औलिया का मुकाम बता दिया, समझ जाओ कि अली कौन है। तो आग बंकर के थे। तो यहाँ उलमाए मशाइख कहते हैं कि मुशाहिदे में थे और उलमाए ज़ाहिर कहते थे असल में आँख खोलकर पहले हुजूर को देखना चाहते थे। अच्छा, काबे के अंदर पैदा हुए और आँख खोली तो हुजूर को देखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि जब हुजूर आए, जब हुजूर को मालूम हुआ कि अबू तालिब के यहाँ एक बच्चा हुआ है, आँख नहीं खुल रहा है, आप गए और जैसे ही अली को गोद में लिया, मौला अली ने फौरन आँख खोला। फौरन आँख खोलकर पहले चेहरे वद्दुहा को देखा। उस चेहरे को देखा जिस चेहरे की कसम अल्लाह कुरान में कहता है वद्दुहा, हबीब तेरे चेहरे की कसम है। ये मौला अली का मुकाम और मर्तबा, इसको आप नहीं समझ सकते। मैं क्या मिसाल देकर समझाऊं, इस तरह आपको समझाऊं। खाली एक बात याद रखे, मैंने जुमा में तकरीर की है कि जब एक ताबूत में मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े रहे तो अल्लाह ताला उनकी इज्जत ऐसी कर देता है, जो भी वो ताबूत सकीना सामने रखकर दुआ करते थे अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता था बनी इसराइल की। तो वो ताबूत, वो अटैची का जिक्र कुरान में आया है, सूरह बकरा
में ताबूत सकीना के नाम से आया है। वो बॉक्स के अंदर था क्या, जिस बॉक्स के सामने रखकर, वो पेटी को सामने रखकर जो दुआ मांगा जाता, अल्लाह मुसलमानों की दुआओं को फौरन कबूल कर लेता। दुश्मन पूरी ताकत लगा ले लेकिन मुसलमानों से जीत ना सके। जब दुश्मन को पता चला क्यों जीत नहीं रहे हैं, वहां एक बॉक्स रखा हुआ है, एक पेटी रखी हुई है। जब भी ऊपर कोई मुसीबत आती है, ये पेटी सामने रखकर तुझसे अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे देता है। कहो पेटी में है क्या, तो कुरान पढ़ कर देखे। उस पेटी में मूसा अलैहिस्सलाम का पहना हुआ जिब्बा था, सर का इमामा था, पैर की नालैन शरीफ थी, और हारून अलैहिस्सलाम का जिब्बा और नालैन था और सर का इमामा था। तो मुझे बताए अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के लिबास में ये बरकत अता फरमा दे, ये इज्जत अता फरमा दे। तो अली तो वो है, अली तो वो है जो आँख खोले तो हुजूर को देखे और होश संभाले तो हुजूर की तरबियत में रहे हैं। तो जो लिबास को जिस्म से निस्बत हो जाए तो वो बरकत वाली हो जाती है। अली तो खानदान वाला है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। थोड़ा मैं उसका यहाँ डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं किसी ने हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से सवाल किया, और सवाल भी बड़ा पेचीदा था और बड़ी अजीब सा एक सवाल था। और आला हजरत ने देखिए, आला हजरत से इनको इतनी चिढ़ हो गई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आला हजरत से चिढ़ने से पहले तुम आला हजरत को पढ़ो। हाँ, इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तुम जो है उनका नाम सुनकर तुम्हारा, मैं बदअकीदाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपने आप को सुन्नी कहने वाले, ये तो बरेली है। अच्छा ठीक है, मैं खुद पैदाइशी हैदराबादी हूँ, मैं कहाँ से बरेली हो गया, मैं पैदाइशी हैदराबादी हूँ, लेकिन कहना नहीं आप बरेली है। अगर आप ताना इसलिए दे रहे हैं कि हम आला हज़रत के चाहने वाले हैं तो हम बरेली हैं। ताना अगर इसलिए दे रहे हैं कि हम आला हज़रत के सिलसिले से है तो हम बरेली अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो खुल के कहेंगे बरेली है, इसमें कोई शक नहीं है हमें, क्योंकि वो हमारे दादा पीर है, उन्हीं के जरिए कौन सी बात की मारिफत हुई है, उन्हीं के जरिए अल्लाह और रसूल की मारिफत हुई है। और फिर जो है वो इमाम अहमद रजा की किताबों को पढ़कर सच को कबूल करने वाला इंसान, सच को समझने वाला, सच बात को कबूल करने वाला, जिसके अंदर सच्चाई को हजम करने की ताकत हो ना, फिर वो जो आला हजरत को पढ़ता है तो समझ में आ जाता है कि आला हजरत ने सारी जिंदगी ना अपनी तारीफ की ना अपने बच्चों की तारीफ की। जब भी आला हजरत का कलम उठा, या तो अल्लाह ताला की तारीफ निकली, या रसूल पाक की दिफा में निकला, या सहाबा की दिफा में निकला, या अहले बैत की दिफा में लिखा, या तो बुजुर्गों की दिफा में निकला। आला हजरत ने कभी सारी जिंदगी कितनी किताबें लिखी है, कितने फतावे दिए हैं, कहीं पर भी इमाम अहमद रजा ने ये नहीं कहा है कि मैं बड़ा हूँ, मेरा खानदान बड़ा है। जब भी कलम उठा, या तो अल्लाह की तारीफ, या रसूल की तारीफ, या अहले बैत की तारीफ, या सहाबा की तारीफ, या औलिया की तारीफ। क्यों? क्योंकि आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, मैं कह रहा तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाह अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये मेरे आला हज़रत ने सारी जिंदगी, मैंने कहा ना, सच कबूल करने वाला। तो उस आला हज़रत का दौर में ऐसे ऐसे फितने और ऐसी ऐसी बातें पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर गश्त कर रही थी, फिर रही थी, और तन्हा इमाम अहमद रजा उसके जवाब दे रहा था। चारों तरफ दीन के दुश्मन, बीच में मेरा तन्हा रजा। ऐसे में इस्लाम को संभालना सबके बस की बात नहीं है, बात ही हकीकत है। अगर आला हज़रत की किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना। नहीं ये बरेली वाले हैं तो कहाँ देखो ताना, तुम इसलिए चलो हम सिलसिले से है तो हम हकीकत में बरेली वाले, माना हम खुद हैदराबादी है ना। लिहाजा आला हज़रत से एक सवाल हुआ, सुनिए आप, यहाँ बहुत बेहतरीन आला हज़रत ने जवाब अता फरमाया। आला हज़रत सवाल हुआ कि ज़ैद कहता है, एक शख्स ने सवाल किया, ज़ैद कहता है जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि बुलूग से पहले, बालिग होने से पहले ईमान लाए, इसलिए वो कुफ्र और शिर्क में कभी भी मुब्तला ना हुए, क्योंकि हर बच्चा फितरते इस्लाम पर पैदा होता है। ये ज़ैद कहता है।
और उमर ये कहता है कि बच्चा वालिदैन के ताबे होते हैं और आपके वालिदैन हालत कुफ्र में थे, लिहाजा हम कह सकते हैं पहले अली मुर्तजा माज़अल्लाह काफिर थे, फिर बाद में मुसलमान हुए। इस सूरत में ज़ैद का कौल सही है या उमर का? सवाल करने वाले ने कहा ज़ैद जो कह रहा है वो सही है, उमर जो कह रहा है वो सही है। अब आला हज़रत ने इसका जवाब अता फरमाया। जवाब भी ऐसा मुदल्लल दिया, हाय हाय जवाब भी इतना मुदल्लल दिया, शायद ये गुफ्तगू आपको सुनने में पहली मर्तबा आएगी इंशाअल्लाह। जवाब सुने, आला हज़रत फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौले ज़ैद सहीहुन। जो पहला ज़ैद जो कह रहा है कि जनाब अली मुर्तज़ा बुलूग होने से पहले ईमान लाए, इसलिए वो कुफ्र शिर्क कभी भी मौला अली से कुफ्र नहीं हुआ, शिर्क नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चे थे, बुलूग होने से पहले बच्चे थे, तो बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। तो अब आला हज़रत फरमाते हैं कौल ज़ैद सही हो, ज़ैद जो कह रहा है मौला अली के बारे में वही सही है, और कौल उमर बातिल उन खबीश और कौल उमर बातिल है, कबीज है। अब इसके बारे में आप समझाते कि देखो आला हज़रत समझा, पहले बात समझो। फरमाते आला हज़रत कि एक है आलम अरवाह में, कुरान में जिक्र है ना सूरह अल इमरान में, अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु रब्बिकुम, सूरह अल इमरान 3रा पारा। अल्लाह फरमाया आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से क़यामत तक के आने वाले इंसानों की तमाम रूहों को अल्लाह ने एक जगह जमा किया, जिसमें अंबिया की रूह थी, सारे आपकी आप हमारी सबकी रूह थी, क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूहों को अल्लाह ने, ये कुरान बता रहा हूं, कोई किस्सा कहानी नहीं, बात समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर अपना कुदरत वाला हाथ फेरा और क़यामत तक के इंसानों की रूह बाहर निकल आई। उसमें अंबिया की भी रूह है, मोमिन की भी है, मुशरिक क़यामत तक के इंसानों की रूह एक मैदान में जमा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अलस्तु रब्बिकुम, मैं तुम्हारा कौन हूं? पूरे रूहों से क्या कहा? अलस्तु रब्बिकुम, मैं तुम्हारा कौन हूं? तो उन तमाम रूहों ने जवाब दिया कालू बला, तू हमारा रब है। और इस सबसे पहले जवाब देने वाले रूह मोहम्मदी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो जवाब दिया आपको याद है कि आप रूहों की दुनिया में जवाब दिए थे? मेरे को भी याद नहीं है, आपको याद है, लेकिन वलियों को याद है। मैं साहबा की बात नहीं कर रहा हूं, वलियों की बात कर रहा हूं। गौसे आजम से पूछा गया तो गौसे आजम फरमाते हाँ मुझे याद। अरे अब्दुल्ला बिन सुहेल तुस्तूरी कहते हैं मैं वो सवाल जो रूह की दुनिया में हुआ था वो कैसे पूछ सकता, आज तक उस आवाज की मिठास मेरे जहनों में घूम रही है। ये बुजुर्गान दीन जवाब दे रहे हैं, तो गौर करें, ये बुजुर्गान दीन कह रहे हैं अलस्तु रब्बिकुम, ये कुरान में हुआ सवाल। आप मैं नहीं मानता, भाई आप नहीं मानते तो ये कुरान की आयत का इनकार हो जाएगा। कुरान का इनकार करने वाला फिर मुसलमान नहीं रहता। लेकिन बात में समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपको ईमान लाना पड़ेगा, ये कुरान है कि रूहों से सवाल हुआ, लेकिन याद हाँ दुनिया में आने के बाद याद नहीं रहा, लेकिन बुजुर्गों की रूहों को याद रहता है। बुजुर्गान दीन ने बंदा नवाज कहते हैं मुझे याद है, गरीब नवाज कहते हैं मुझे याद है, हजरत निजामुद्दीन औलिया कहते थे मुझे याद है, साबिर पाक कहते थे मुझे याद है, बाबा फरीद कहते थे मुझे याद है। अब आगे बढ़ो, अबू बकर सिद्दीक कहते थे मुझे याद है, उमर इब्न खत्ताब कहते थे मुझे याद है, उस्मान गनी कहते थे मुझे याद है, मौला अली भी कहते थे मुझे याद है। अब बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये इसको ईमान आलम अरवा कहते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम। ईमान की जो किस्में आला हज़रत ने बयान फरमाई तौहीद की, फरमाते एक है ईमान अलस्तु और एक है ईमान फितरत और एक है ईमान तौहीदी और एक है फिर उस ईमान पर मरे दम तक कायम रहना। ये चार चीजें बताए, कौन आला जवाब दे रहे हैं? और इन चारों में मौला चारों वक्त में मौला ईमान अलस्तु में भी है, ईमान फितरत में भी है
और सबसे पहले यानी बच्चे थे लेकिन ईमान पहले लाए, ईमान तौहीदी में भी है और माज़अल्लाह आपसे मोहब्बत ईमान का तकाजा है, तो लिहाजा ईमान पर आप दुनिया से तशरीफ लेकर गए हैं। तो आला हज़रत फरमाते हैं ना आलम अरवा, ना आलम फितरत, ना ऐलान नबूवत के बाद आपने यानी इन चारों, अगर आलम अरवा को छोड़ दे, इन तीनों वक्त में सारी जिंदगी आला मौला अली ने कभी ना कुफ्र किया है ना शिर्क किया है। बोलो वहां बस ईमान अला ईमान फितरत को आप समझिए क्या है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो कि बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी बच्चा चाहे किसी घर पैदा हो, मुशरिक के घर, यहूदी के घर, ईसाई के घर, किसी घर, मुसलमान के घर, तो सरकार के हदीस पाक में हुजूर ने फरमाया कि बच्चा फितरत पे पैदा होता है, यानी उसकी फितरत क्या है, आलम रवा वाली फितरत पे पैदा होता है। हाँ वो बड़े हुए बाद उसके माँ बाप उसको या तो यहूदी बनाते या तो ईसाई बनाते या तो फिर जो भी वो बनता है, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो वो फितरत पर होता है, आलम फितरत पर होता है। अब देखे यहाँ बात समझ गए फितरत, क्योंकि मौला अली पैदा हुए, आँख खोला, हुजूर को देखा, फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद अबू तालिब को देखकर, क्योंकि उस वक्त जरा हालात बड़े खराब थे और अबू तालिब के बच्चे ज्यादा थे, हजरत अब्बास से मशवरा किया हुजूर ने कि हम अबू तालिब के घर से एक एक बच्चे को ले लेते हैं ताकि थोड़ा उन पर बोझ कम हो। आपके चाचा खुश हो गए, हजरत अब्बास जाफर तैयार को साथ ले लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अली को जो हालत फितरत में थे, हालत फितरत में थे, तो उस हालत में अली को अपने घर लेकर आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को उस वक्त घर लेकर आए जिस वक्त हालत फितरत, जिस फितरत का जितना भी दौर है वो ईमान में ही शुमार किया जाएगा। फितरत का जितना भी वक्त है वो ईमान नहीं शुमार किया जाएगा। तो अली अगर बड़े होकर अपने वालिद के साथ रहते तो बात कुछ और होती, लेकिन अभी हालत बच्चे थे, सरकार ने गोद लेकर घर ला लिया, तो पता क्या चला कि ना आप पर कुफ्र का साया पड़ा ना शिर्क का साया पड़ा, क्योंकि अली पैदा हुए और पैदा होने के बाद फौरन आगोश नबूवत में आ गए, आगोश नबूवत में पले बड़े, तो ना उन पर कुफ्र का साया गिरा ना अली पर शिर्क का साया गिरा। क्यों? क्योंकि फितरत के जमाने में हुजूर की गोद में आ चुके थे और जब बालिग हुए तब तक भी हुजूर के घर में हुजूर उनको पाल रहे थे। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए कहा ना 8 और 10 साल की उम्र है अली की, एक रिवायत में 8 साल, एक रिवायत में 10 साल। उस वक्त हजरत अली ने ईमान लाया रज़ी अल्लाह ताला, उस वक्त हजरत अली ने ईमान लाया, और ये ईमान तौहीदी है, ये ईमान आलम अलस्तु का ईमान, आलम रूह ईमान, आलम फितरत, आलम तौहीदी। तो आलम तौहीदी, अब लेकिन यहाँ आला हज़रत फरमाते कि फिर देखो ना आलम फितरत के दौर में आप पर कुफ्र और शिर्क का साया पड़ा, तो कैसे कैसे, क्योंकि अली माँ बाप के पास पैदा हुए, जो माँ बाप का अकीदा था आपका भी वही अकीदा था माज़अल्लाह, और फिर बाद में आपने ईमान लाया, तो लिहाजा ये बात गलत है। आला हज़रत फरमाते ये दिफा किया नहीं क्या, कितनी बारीक बात को इमाम अहमद रजा समझा रहे हैं, और मैं रुक रुक कर एक बात आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आप देखें कि आजकल बरेली वाले अली के जिक्र से छूट जाते हैं, अली अली कह रहे हो, तो हमारे उलमा ने थोड़ा सा कहा कि देखो अली अली करो, लेकिन साथ में अबू बकर भी कहो, उमर भी कहो, उस्मान भी कहो। इसलिए अभी जो दौर चल रहा है, तब्ज़ियत का दौर चल रहा है, शियत का दौर चल रहा है, लोग अपने आप सुन्नी कह रहे हैं, कहना कि उनके दिल में शिया वाला अकीदा मौजूद है, तो तुम अगर अली अली करोगे तो लिहाजा लोग अबू बकर के नाम पर नहीं मस्जिद करेंगे, उमर के नाम पर मस्जिद नहीं करेंगे, क्योंकि अली को पढ़ो, अली को मानते हो तो अली की भी मानो। वो अली जो सारी जिंदगी अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ते रहे, वो अली जो उमर के पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, वो अली जो उस्मान के पीछे सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, वो अली खुद इन खुलफाए सलासा से मोहब्बत,
इज्जत अदब सब करता था, तो जो अली का दीवाना होगा वो अबू बकर का भी दीवाना होगा, वो उमर का भी दीवाना होगा, वो उस्मान का भी दीवाना होगा। इसलिए हमारे उलमा ने कहा अगर मनक़बत अली पढ़ रहे हो, साथ में अबू बकर का भी नाम लो, साथ में उमर का भी नाम लो, साथ में उस्मान का भी नाम लो। लेकिन इस बात को एक गलत ही कहता है कुछ लोग, हम अली वाले, अब तो एक फिरका लेकर हम मौलाई है। 1400 साल से कोई सुन्नी आलिम ने सहाबा के बाद से अपने आप को कोई जमात अहले सुन्नत व जमात के सुन्नी सहीउल अक़ीदा के जितने बुजुर्गान गुजरे हैं, कभी नहीं कहा कि हम मौलाई है। इमाम नसाई जानते हैं? इमाम नसाई रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम नसाई, सियासत में आपकी किताब आती है नसाई शरीफ, नसाई शरीफ सियासत की किताब। सियासत क्या है? वो 6 हदीस की किताबें जो अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मशहूर है। कितने? 6 हदीस की किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद। तो ये सियासत में आते हैं नसाई शरीफ। तो लिहाजा इमाम नसाई का जो दौर था, वो दौर में मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेअदबिया गुस्ताखियां की जा रही थी। इमाम नसाई के दौर में, मुहद्दिस इमाम नसाई की बात कर रहा हूँ, गालियां दी जा रही थी मौला अली को। यहाँ तक के हुकूमत जो आ गई थी जालिमों की, वो हुकूमत से एक कानून पास हो गया था कि कोई जिक्र अली ना करे, कोई जिक्र अगर अली का जिक्र करता है तो उसको कैद कर दिया जाता है, तो मार जाता। इमाम नसाई इतने बड़े इमाम, इतने बड़े मुहद्दिस, उन्होंने फरमाया कि जाना है तो जाएंगे, लेकिन मैं अली अली करूंगा, अली अली करूंगा। और मस्जिद में हुकूमत के कारकुन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े, जुम्मा का दिन है, बड़े बड़े हुकूमत के राजा जो भी कारकुन रहते हैं, वजीर, सब बैठे हुए हैं। और ऐसे मौके पर आपने मिंबर पर बैठकर फज़ाइल अली का जिक्र किया था, मौला अली के फजाइल पर बयान किया। आपको इमाम नसाई को उसी मिंबर पर मारकर शहीद कर दिया गया। तो उस वक्त में हालात ऐसे थे कि अली का नाम लेना माज़ल्ला मौत को दावत देना, लेकिन बुजुर्गान दीन ऐसे हालात में अली अली कर कर बताया। अब हालात ऐसे है कि अबू बकर का नाम उतना नहीं लिया जा रहा है, अब अभी की बात कर रहा हूँ, उमर का नाम नहीं लिया जा रहा है, उस्मान का नाम लिया जा रहा है, और अली का नाम लेकर माज़ल्लाह तफ़ज़ीलियत और शियत के अक़ीदे को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये नौजवान बच्चों को क्या मालूम है? लिहाजा हमारे उलमा ने फरमाया कि अली अली के साथ अबू बकर भी कहो, उमर भी कहो, उस्मान भी कहो, तो जितने किस्म के छुपे हुए शिया थे वो आग लग गई। कहने लगा ये अली के जिक्र से चिढ़ रहे, अली के जिक्र से चिढ़ रहे तुम लोग, अली अली कहने से तुम्हें चिढ़ क्या है कि तुम नासिबी हो, तुम खारजी हो, तुम अली के जिक्र से चिढ़ रहे हो, हम मौलाई है। अरे भाई पहले तो ये लफ्ज़ बोलना छोड़ो, मौलाई किसी सुन्नी में, इतने बड़े इमाम नसाई ने ये नहीं कहा कि मैं मौलाई हूँ, वो कहते थे अहले सुन्नत हो। गौसे आजम कहते थे अपनी जिंदगी में सारी मैं अहले सुन्नत हूं। बेटे अली के कभी नहीं कहा मौलाई है, यानी जमात की बात कर रहा हूँ। हाँ मौलाई औलाद के तौर पर हम मौला अली की औलाद में उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब इस पर चिड़ लिख गई, नहीं भाई अली के जिक्र से इन खास तौर बरेली उलमा को बड़ी चिड़ हो गई। तो मैंने कहा कि असल में बाबा तुमको सच हजम नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं शिया वाला अकीदा छुपा हुआ। अगर हमारे सामने कोई अली अलैहिस्सलाम कहिए, अगर मैं आपको कहूं अबू बकर अलैहिस्सलाम, तो इनका चेहरा बिगड़ गया, ये क्या कर रहे हैं आप, अबू बकर अलैहिस्सलाम क्यों कहा? मैंने कहा आप बताइए पहले, क्या अली को आप नबी मानते हैं? अली को नबी मानते हैं? कहा नहीं। क्या अली को मासूम मानते हैं? देखिए मासूम सिर्फ फरिश्ते और नबी है, ये 1400 साल से अकीदा है। मासूम उसको कहते हैं जो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसको मासूम कहते हैं। शरीयत का एक लफ्ज है मासूम, और उस मासूम के कैटेगरी में अंबिया आते हैं और फरिश्ते आते हैं। शियों का अकीदा ये है कि अहले बैत भी मासूम है। शियों का अकीदा अपनी किताबों में लिखते हैं अहले तशय्युअ। तो हम अहले सुन्नत हम उनकी बात क्यों माने भाई? हम कहते हैं कि मासूम सिर्फ अंबिया है और फरिश्ते हैं। गौर से सुने, मैं जवाब दे रहा हूँ, मासूम सिर्फ अंबिया है और फरिश्ते हैं। लेकिन अगर अली अलैहिस्सलाम कह रहे हो तो कुछ अहले तशय्युअ शिया हज़रात में अली को नबी से अफजल मानने वाले भी लोग हैं।
नबी मानने, नबी से अफजल मानने वाले भी लोग हैं, वो अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो आप सुन्नी है ना? बोले हाँ सुन्नी है। तो अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम आप कह रहे हैं, और हमने कहा अबू बकर अलैहिस्सलाम, उमर अलैहिस्सलाम, उस्मान अलैहिस्सलाम, तो आपको चिढ़ क्यों हो रही? क्या कहीं ना कहीं अकीदा अलैहिस्सलाम कहकर उस शिया वाला अकीदा तो नहीं आपका? नहीं, हम सुन्नी है, हम तो अली को सहाबी मानते हैं। तो मैंने कहा फिर आपको अबू बकर को अलैहिस्सलाम बोलने में चिढ़ क्या है? आपका अली अलैहिस्सलाम बोलने का मकसद क्या है, पहले ये बताइए, इसको क्लियर करिए आप। अली को अलैहिस्सलाम बोलने का, मैं सुन्नी छुपे हुए शिया सुन्नियों से बात कर रहा हूं, आपको अली अलैहिस्सलाम बोलने का मकसद क्या है? आप उनको नबी नहीं मानते? क्या नहीं मानते? आप उनको मासूम नहीं मानते? क्योंकि मासूम मानना शियों का अकीदा। अगर बोलेंगे नहीं अली को मासूम मानते तो शिया पकड़े जाएंगे, नहीं तो सुन्नी है ही नहीं। तो और हम तुमसे बात नहीं कर रहे, हम अहले सुन्नत से बात कर रहे हैं। लिहाजा नहीं, ना हम मासूम मानते हैं ना उनको नबी मानते हैं, तो फिर आप किस लिए अलैहिस्सलाम कह रहे हैं? क्या मैं तो इसलिए भाई आपको भी कहता अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आपके ऊपर। तो जब आम आदमी को सलाम कर सकते हैं तो अली अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कह सकते हैं? मैंने कहा यही तो आपको भी समझना चाहिए। जब अली को हम अलैहिस्सलाम इसलिए कह रहे हैं कि ना हम उनको नबी समझते हैं ना मासूम समझते हैं, बस सलाम तो हर एक को किया जा सकता है, तो अली अलैहिस्सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ये बात सही है, हम कहिए, लेकिन साथ में अबू बकर अलैहिस्सलाम भी कहिए, यही अबू बकर हुजूर का गुलाम है। उमर अलैहिस्सलाम भी कहिए, ये अबू बकर हुजूर का गुलाम है। अली जहां जिसके गुलाम है, अबू बकर, उमर, उस्मान उन्हीं के गुलाम है। अलैहिस्सलाम बोलने का मकसद पहले इनसे पूछो, मकसद क्या है आपका बोलने का? बोले नहीं हम सलामती भेजते अली पर, तो अबू बकर पर नहीं भेज सकते, उमर पर नहीं भेज सकते, उस्मान पर नहीं भेज सकते, और आज़म पर नहीं भेज सकते। आपको क्यों ताज्जुब हो रहा है? क्यों बच्चों को ज़हना खराब कर रहे हो? नहीं, आप अली के जिक्र से चिढ़ क्यों रहे हैं? मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहले सच पसंद हजम करने की ताकत पैदा करो। अब बच्चों को सच बताओ, जिक्र अली से चिढ़ ले बरेली उलमा। मैंने कहा सुनो मैं बताता हूँ, जिक्र अली से चिढ़ना खारजियों की अलामत है, शियों की अलामत है। मैंने कहा नहीं खारजी, आप बंदे को अली का जिक्र सुनो, जिबला अली का जिक्र खारजी और राफजी नहीं बनाता, बल्कि अली का नाम लो, सहाबा से गद्दारी करे तो बंदा राफजी होता है। अली का नाम लेकर सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, उस बंदे को शिया और राफजी कहा जाता है। तो अली का जिक्र राफजी और शिया नहीं बनाता, सहाबा की दुश्मनी राफजी और शिया बनाती है। ये ज़हन में रखिए आप। अली का जिक्र अरे तो क्यों चिढ़ रहे हैं भाई? क्यों आप जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सक रहे? मैंने कहा बर्दाश्त नहीं कर रहे, हमारे उलमा तो कह, ये आला ने क्या गुफ्तगू की है, ये तुमने कभी सिखाया बच्चों को? आलम अरवा के ईमान फितरत, ईमान तौहीद, समझाया? ये मेरे आला हज़रत का कलम था। तो सिर्फ एक सवाल के जवाब में, क्या अली के ऊपर ऐसा भी वक्त गुजरा मौला अली की जिंदगी में जिस पर आप माज़अल्लाह कभी क्या आपने कुफ्र किया, शिर्क किया? इसके जवाब में इमाम हज़रत रज़ा कलम उठाकर कहते हैं, क्या कह रहे हो? अली आलम अरवा से लेकर आलम फितरत से लेकर होश शमाले तक और आखिरी सांस तक अली के ऊपर ना शिर्क का साया गुजरा ना कुफ्र का साया गुजरा है। बोलो वहां बस सुभान अल्लाह। अच्छा यहाँ बात कर फिर बैलेंस देखा हज़रत क्या कहते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये कहे, अच्छा आप कह रहे हैं ना आलम अरवा, आलम फितरत, आलम तौहीद, ये आप कह रहे हैं ना इन तीनों जगह पे अली है? बोले हाँ, तो फिर मानो ना अफजल, सारे सहाबा में अली को अफजल मान लो ना। अबू बकर को क्यों अफजल मानते हो? सिद्दीक अकबर को क्यों अफजल मानते हो? अब यहाँ पर भी आला हज़रत ने कहा देखो क्या तफसीलियत के दरवाजे को बंद किया। आला हज़रत ने फरमाया लेकिन तुम्हें सिद्दीक और अली के ईमान में बैलेंस और फर्क समझना चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं सिद्दीक और अली के ईमान में बैलेंस को और फर्क को समझना चाहिए। पूछा गया हुजूर वो कैसा बैलेंस है? कहा सुनो, आलम फितरत से आलम अरवा से तो अबू बकर भी ईमान पे, आप मैंने यौम अबू बकर पे सुना था, खुद सिद्दीक अकबर ने कहा मुझे याद है वो याद हदीस पाक में है। लिहाजा लेकिन आलम फितरत से भी बेहतर अबू बकर का ईमान अली से बढ़कर क्यों है? सवाल हुआ।
आलमे फितरत में आ जाए। फितरत का जमाना कब तक? जब आप पैदा हुए बालिग होने तक फितरत का जमाना। फिर बालिग होने के बाद बंदे को समझ आती है, अच्छी बुरी की समझ में आती है। अब उसको इख्तियार है कि सही काम चूज करे या गलत काम। ये फितरत का जमाना खत्म बालिग होने तक। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं अगर आलमे फितरत में देखा जाए तो आलमे फितरत में अबू बकर का ईमान अली से बढ़कर है। का वो कैसा का सुनो, फरमाते हैं सुनो, अली तो बचपन में आलम फितरत के जमाने में नबी के आहोश में आ गए थे, लिहाजा ना तो कुफ्र का साया पड़ा ना शिर्क का साया पड़ा। अबू बकर आलम फितरत से लेकर 38 साल की उम्र तक आलम जिहालत में रहे। आलम फितरत से लेकर 38 ईयर की उम्र तक आलम फितरत में रहे। अरे अली तो आगोश नबूवत में पढ़ रहे थे, अबू बकर तो ऐसे दौर को देख रहे थे, चाहते तो गलत कर सकते थे, लेकिन अबू बकर ने ना शिर्क किया है। आलम फितरत से लेकर जमाने तक ना शिर्क किया है, ना शराब पिया है, ना ज़िना किया है, जबकि आगोश नबूवत में भी नहीं है, अलग है अबू बकर। लिहाजा ऐसी हालत में रहकर अपने आप को कंट्रोल कर और आलम फितरत ही के मुकाम पर रहना, इसको ईमान कहते हैं। और ये ईमान के इस कैटेगरी में अली से बढ़कर ईमान अबू बकर का है। नहीं समझ या नहीं समझ रहा बताए। इसलिए हुजूर कहती है सरकार ने फरमाया पूरे लोगों के ईमान को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए। सही हदीस पाक है ना, बुखारी शरीफ बाबुल फज़ाइल अबू बकर पढ़कर देखे कि पूरे इंसानों के ईमान को सरकार ने फरमाया एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए, तो अबू बकर का पल्ला भारी हो जाएगा। मैंने कहा क्योंकि अली तो बचपन से हुजूर के साथ थे, ना शिर्क कुफ्र तो दूर की बात है, ना जिना ना जुआ कुछ नहीं, लेकिन अबू बकर तो ऐसे माहौल में रह रहे थे, सिद्दीक अकबर तो ऐसे माहौल में रह रहे थे, शिर्क को देख रहे थे लेकिन शिर्क किया नहीं, बुत के सामने सर झुकाया नहीं, शराब को हाथ लगाया नहीं। ऐसी हालत में ईमान को बचाना सबके बस की बात रही है। तो आलम फितरत में अबू बकर का ईमान अली से अफजल। अगर मैं आला हज़रत फरमाते अब रहा आलम तौहीदी जब ईमान लाए तो आला हज़रत फरमाते अली का भी ईमान लाए 10 साल की उम्र में। खुद मौला का ये कौल है, हदीस पाक में रिवायत में आता है, मैंने जब ईमान लाया तो अपने वालिद के डर से खामोश रहा, छुपा कर रखा, कुछ बोला नहीं। इधर आलम तौहीद में आगे मौला ईमान लाने के बाद खुद मौला कहते हैं मैं छुपा कर रखा वालिद के डर से, और इधर अबू बकर आलम तौहीद में आए, इधर आलम फितरत से आलम तौहीद में आए, हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, तो अबू बकर छुपाए नहीं, वालिद को भी कहा, माँ को भी कहा, सारे बच्चे ऐलान कर मैं अल्लाह चुका हूँ। मैंने कहा जब ये पढ़ रहा था ना, मैं तो मेरी रूह वजद में आ रही थी अल्लाह। जब मैं पढ़ रहा था ना एक किताब, मैं जब अकेले बैठकर तो क्या मेरे आला हज़रत ने कलम उठाया है, क्या समझाने का तरीका है, चुप के आला हज़रत नहीं कहा गया। अब आप वो जाफरान को गधों को ज़फ़रान की क्या खतर है, तो यही मसाइल उन लोग पर जमती है। मैंने कहा अगर आला हज़रत को समझना है तो आला हज़रत को पढ़ो, कि उन्होंने जब भी कलम उठाया है ना तो ना या अपनी तारीफ नहीं की, ना अपने बाप दादाओं की तारीफ की तो सहाबा और अहले बैत, अल्लाह रसूल सहाबा अहले बैत बुजुर्गों की तारीफ कर बताया। ऐसी फिर कहते फिर देखो अगर फिर ईमान अली और ईमान अबू बकर पे बात हुई तो आलम फितरत में भी अबू बकर अफजल, आलम तौहीद में भी अबू बकर अफजल। और ऐसी हालत में सबसे ज्यादा अली की हालत ऐसे नहीं थे कि दीन के राह में माल खर्च कर सके, लेकिन अबू बकर ऐसी हालत में अपना माल खर्च कर बता रहे हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सबसे जो दीन पर एहसान किया, रसूल पर एहसान किया, सबका एहसान मैंने उतार दिया है सिवाय अबू बकर के। अबू बकर के माल और जान से जो दीन को फायदा पहुंचा है, इसका एहसान क़यामत के दिन अल्लाह ताला उतारेगा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए आप यहाँ आप मौला के कौल में आपको सुनाता हूँ, सुनिए मौला क्या कहते हैं अबू बकर के बारे में। नहजुल बलागा में ये मौजूद है
कि मौला अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला कि इस्लाम में तमाम लोगों से ज्यादा अफजल अबू बकर थे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तमाम लोगों से ज्यादा अफजल अबू बकर थे। जिस तरह मेरा यकीन है और अल्लाह और उसके रसूल के लिए सबसे ज्यादा मुखलिस थे वो कौन? अबू बकर सिद्दीक और खलीफा फारूक आजम थे। मुझे अपनी जिंदगी की कसम, मौला अली कह रहे, मुझे अपनी जिंदगी की कसम, इस्लाम में इन दोनों का खास मर्तबा है और इन दोनों को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में बहुत बड़ा जख्म है। अल्लाह ताला इन दोनों पर रहम फरमाए, जो इन दोनों अमल करते हैं उनकी अच्छी जजा अता फरमाए। अब मैं बताता सुने, ये जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, किसकी? हजरत उमर इब्न खत्ताब की शहादत हुई रजी अल्लाह ताला। और आपको जब कफन पहनाकर एक चारपाई पर रखा गया, पूरे सहाबा बैठे हुए हैं और पीछे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, पीछे एक शख्स आकर मेरे खामदे पे हाथ रखा और रख कर कहा, ए उमर, अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे कि मैंने देखा कि पीछे खांधे पे कदम रखेगा, ऐ उमर, अल्लाह तुझ पर रहम करे। और ऐ उमर सुन, तेरा मुकाम मर्तबा तो अल्लाह रसूल के नजदीक ये है, जब भी मैंने हुजूर की जुबान मुबारक से सुना तो एक जुमला हमेशा सुना, जब भी हुजूर कहते थे कि मैं अबू बकर और उमर वहां गए थे, मैं अबू बकर और उमर वो काम कर रहे थे, मैं अबू बकर और उमर ये काम कर रहे थे, मैं अबू बकर और उमर वहां जाकर आए थे, मैं अबू बकर और उमर साथ बैठे हुए थे, मैं अबू बकर और उमर बात कर रहे थे। जब भी हुजूर ने जुबान खोली, अपनी जुबान में हमेशा ये जुमला कहा, मैं अबू बकर और उमर। कभी भी हुजूर ने अपने लब पर आप दोनों का जिक्र को जुदा नहीं किया, अबू बकर का भी नाम लिया, आपका भी नाम लिया। फिर तीसरा जुमला उन्होंने ये कहा कि अगर अल्लाह की बारगाह में मैं जाऊं, उमर, तुम दोनों ने जैसा अमल किया है ऐसा अमल का लिबास मैं भी अल्लाह की बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, जब मैंने पलट कर देखा कि कौन ऐसी तारीफ कर रहा है उमर की, तो मैंने देखा वो मौला अली थे। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, मौला अली के ऊपर एक मैं आज से इतराज़ों पर जवाब दे रहा हूँ। फजाइल हम सुनते रहे, अली के बारे में सरकार ने फरमाया, अली तुम मिसले ईसा हो। मिसले ईसा मतलब क्या? ईसाई ईसा को मानने लगे तो खुदा का बेटा माने, और जो यहूदी ईसा का इनकार करने लगे, हम नबी मानते ही नहीं, तो मिसले ईसा हो। तो कोई इतना मान लेता है कि माज़अल्लाह उनको सारे नबियों से, हुजूर के बाद सारे नबियों से अफजल मान लेता है, और कोई माज़अल्लाह उनकी शान में बेअदबियां करता है, लिहाजा वो ईमान नहीं। क्योंकि अली का ईमान कसौटी, अली की मोहब्बत कसौटी है हर ईमान के लिए। जिसके दिल में ईमान हो और अली का नाम ले तो उसका चेहरा खिल जाता है, खुश हो जाता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अबू सईद खुदरी फरमाते कि जब मदीना मुनव्वरा में हम थे, जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है मौजूद, मदीना मुनव्वरा में जब थे तो वहां पर हो रहा क्या था कि मुनाफिकीन सेम हमारे जैसा लिबास पहनकर टहलते थे मदीने पाक में, यानी शमला, दाढ़ी और अमल भी हमारी तरह करते थे, नमाज रोजा। तो मुनाफिकीन को पहचानना, क्योंकि कुरान में आयतें आ गई थी मुनाफिक इत्तिखादी की, जो ऊपर से तो मुसलमान थे, अंदर से मुशरिक थे, पक्के मुनाफिक थे। लिहाजा ऐसे को पहचानना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा था कि मदीने मुनव्वरा में हर कोई चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, ऐसा नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा था। अब मुनाफिक को हम पहचाने तो कैसे पहचाने? अबू सईद खुदरी कहते हैं, सरकार की हदीस याद आ गई, फरमाया अली तुमसे मोहब्बत मोमिन ही करेगा, मुनाफिक कर ही नहीं सकता। तुमसे मोहब्बत मोमिन ही करेगा, मुनाफिक कर ही नहीं सकता। ये हदीस जब याद आई, जब भी हम किसी मजलिस में जाते, अबू सईद खुदरी कहते, जब भी हम किसी मजलिस में जाते जहां पर चंद मुसलमान बैठे हुए हो और हमें पहचानना मुश्किल हो जाता इनमें मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, अबू सईद खुदरी कहते हैं, हम जिक्र मौला अली शेर कहते मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउल मौला, और अली का नाम लेकर चेहरों को तकते, जिनका चेहरा अली का नाम
सुनकर खिल जाता, हम समझ जाते ये मोमिन है, और जिनका चेहरा अली का नाम सुनकर उतर जाता, हम समझ जाते ये मुनाफिक है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसलिए मसलक के आला हजरत की पहचान के बारे में एक बात बता दूं। अब जिसको मजहब और मसलक में फर्क नहीं, हम उनसे बात कर भी नहीं रहे। ये चारों इमामों का मजहब है और आला हजरत का मसलक, और मसलक के आला हजरत ये मजहब और है, मसलक और है। मजहब मंजिल को कहते हैं, मसलक रास्ते को बोलते हैं, अगर आसान लफ्जों में समझ जाए तो। मसलक के आला हजरत तो इमाम अहमद रजा, जो सारी जिंदगी जब इन्हें इस शेर के मिस्ताक जिंदगी गुजारी, सिर्फ शेर पढ़ना, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत पे रो रहा हूँ, उसको देखो कभी रोता क्या होने, नात पढ़ते पढ़ते जुबान में कुछ, दिल में कुछ है। ये वाकई तड़प है भाई तेरे पास, जो एक शेर पढ़ रहा है, आप मदीने बुलाइए, मैं तो देख रहा, तू तो इतना स्टेज पे झूम झूम कर नात पढ़ा, या रसूल अल्लाह आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर ये नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही नात खत्म हुई, जेब गर्म हुआ, उसके बाद तो ना नमाज पढ़ते नजर आता है, ना चेहरे पे बराबर दाढ़ी रखते नजर आता है। फिर तेरे झूठ, फिर किस मुंह से तुम कहते हो? मतलब कहने का मकसद ये है, जो बोल रहे हो ना उसका असर दिल पे भी होना चाहिए और यकीन के साथ होना भी चाहिए। उसको कहते हैं नाथा, उसको कहते हैं शायरी। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह सारी जिंदगी जो कहा उस पर अमल भी किया है। आपके जितने अशार है ना, वो अशार आपकी जिंदगी की मुंह बोलती तफसीर है। लिहाजा आला हज़रत ने जो कहा ना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से का। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लिल्लाह अलहम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और एक जगह आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं तो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूं मैं तो रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों के हैं। आला हज़रत का ये इश्क, आला हज़रत का ये मोहब्बत, आला हज़रत का ये आदब, आला हज़रत की ये ताज़ीम, आला हज़रत का ये मुकाम मर्तबा अल्लाह को इतना पसंद आया, रसूल को इतना पसंद आया, गौसे आज़म को इतना पसंद आया, मौला अली को इतना पसंद आया, बुज़ुर्गान-ए-दीन को इतना पसंद आया। हर वली चाहता था कि हमारी चौकट का चौकीदार अहमद रजा रहे। लिहाजा आज मैं बताना समझाना ये चाहता हूँ, इसलिए जिस तरह सहाबा के दौर में मुनाफिक को पहचानने के लिए अली का जिक्र किया कर चेहरे तक लिए जाते थे और पहचाना जाता था, इसी तरह उसी अली के गुलाम, सहाबा के गुलाम, अहले बैत के गुलाम, बल्कि गौसे आज़म का गुलाम, गरीब नवाज का गुलाम, बंदा नवाज का गुलाम, निज़ामुद्दीन औलिया का गुलाम, हर वली के गुलाम इमाम अहमद रजा को अल्लाह उसके रसूल ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। आज इस दौर में अगर आपको पहचानना मुश्किल है कि वहाबी कौन है, शिया कौन है, तब्जीनी कौन है, उसके सामने आला हज़रत का नाम ले लो, चेहरा खिला तो समझ जाओ पक्का सुन्नी है, चेहरा उतरा तो समझ जाओ पक्का बदअकीदा है। ये कैफियत दी अल्लाह ताला ने आला हज़रत के नाम पे, अल्लाह ने दी, अल्लाह ने दी। बोलो मोहम्मद सुभान अल्लाह। अहले बैत के सदक़े में दी, सहाबा के सदक़े में दी, ये मुकाम दिया अल्लाह ने आला हज़रत के नाम में। नाम लो वहाबी पहचाना जाता। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ आला हज़रत के सामने 2 नंबर माल चल ही नहीं सकता। जो 2 नंबर माल है वो आला हज़रत के सामने चल ही नहीं सकती, कितना भी छुपावा रह दो। अब देखो हमारे उलमा है अहले सुन्नत, जो बरेली उलमा, बरेली से मराद निस्बतन बरेली कह रहा हूँ, वो बरेली उलमा ने जब ये कहा ना जिक्र अली के साथ अबू बकर कहो, उमर कहो, तो छुपे हुए मेंढक भी बाहर निकले, तकने लगे। समझ जाओ कहीं ना कहीं इनके अंदर शिया वाला अकीदा ताली को लेकर कहीं ना कहीं वो अफजलियत अबू बकर को इनकार कर रहे थे, भूल नहीं सक रहे थे। अब जब आला हज़रत के शेरों ने, आला हज़रत के गुलामों ने जब ये बात कही, जब पिटकने लगे, उछलने लगे, अकीदा सामने आ गया। तो यही तो बात बता रहा हूँ, आला हज़रत के नाम में अल्लाह ने ये असर रखा है। सही और गलत की पहचान आला हज़रत के नाम हमें बता देता है आज के दौर में। आज के दौर में बात को समझे, आज के दौर में तो खैर। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता, देखिए अगर माज़ल्ला खलीफा
अबू बकर सिद्दीक जो अगर जो शिया कहते हैं और जो भी उनके अकीदे में आकर कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक खलीफा गलत बन गए, गज़ब कर लिया, खिलाफत को गज़ब कर लिया, अली बनना चाहिए था, मौला अली को खलीफा बनना चाहिए था, लिहाजा अबू बकर को खलीफा क्यों बना दिया गया। जितने अकीदे शियों के थे छुपे हुए तफसीलों के भी अकीदे, ऊपर अबू बकर कह रहे, लेकिन कभी उनके सामने कहो मौला अली तो खुश तो होते, कभी उनके सामने कहो मौला अबू बकर, मौला उमर जाता नहीं, अबू बकर उमर करना चाहिए लेकिन मौला मत कहो, मौला तो अली है, चुप क्यों रहा। मौला अली को मौला किस माने में माना ये बता बच्चों को। जैसा तो अलैहिस्सलाम किस माने पर अली को बोल रहा है, नबी के माने पर बोल रहा तो शिया, मासूम के माने में बोल रहा तो शिया, बोले नहीं मैं शिया नहीं हूं, मैं तो सुन्नी हूं। फिर किस माने में अलैहिस्सलाम कह रहा, वो तो सलाम के माने में कह रहा। इसी तरह अली को जो मौला कहा जा रहा है, मन कुंतु मौला पर हमारा ईमान है, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस वक्त जो हुजूर ने फरमाया था हजरतुल विदा के बाद मन कुंतु मौला, ये हमारा ईमान है, लेकिन मौला को किस माने पर मौला बोला गया उस दौर में। मौला का माना ये नहीं कि अफजलियत यहाँ पर शिया का नहीं, यहीं पर खिलाफत का ऐलान हो गया था, जानशीनी का ऐलान हो गया था। ना, यहाँ मौला का माना अफजलियत के नहीं है, यहाँ मौला का माना खिलाफत के नहीं है, यहाँ मौला का माना क्या है। तो हुजूर ने फरमाया मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है। यहाँ मौला न अफजलियत के माने में आता है न खिलाफत के माने में आता है, यहाँ मौला महबूबियत के माने में आता है। हुजूर ये कह रहे जिसका मैं महबूब हूँ अली भी उसका महबूब है, बोलो ना सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अगर अबू बकर क्या हुजूर के महबूब नहीं है, उमर हुजूर के महबूब नहीं है, उस्मान हुजूर के महबूब नहीं है, पढ़कर देखो तो तुम्हें चिढ़ क्यों आ रही। हम भी अबू बकर को जो कह रहे हो मौला अबू बकर महबूबियत के माने में कह रहे, माज़अल्लाह अली के जिक्र के चिढ़ में नहीं कह रहे, महबूबियत के माने में कह रहे हैं। और सुनो सूरह तहरीम 32वां पारा, 32वां सूरह तहरीम 32वां पारे में सूरह तहरीम है, वहां पर एक आयत मुबारका है जिसमें अल्लाह ने फरमाया ए हबीब तेरा मौला मैं तेरा मददगार तेरा मौला अल्लाह भी है, जिब्रील है, सालिहुल मोमिनीन भी तेरे मौला है। अब देखे तमाम तफसीर इब्ने अब्बास अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं जो इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब तेरा मौला मैं भी हूँ, जिब्रील भी है, सालिहुल मोमिनीन और मोमिनीन भी है। सालिहुल मोमिनीन से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अपने तफसीर में लिख गए, फरमाते जो ये अल्लाह ये कह रहा है सालिहुल मोमिनीन ये तेरे मौला है, तो इस सालिहुल मोमिनीन से मुराद अबू बकर और उमर है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये तफसीर में तफसीर इब्ने अब्बास में मौजूद है। अब बताओ अबू बकर और उमर अली को तो मौला हुजूर कह रहे हैं, अबू बकर उमर को मौला अल्लाह कह रहा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। हम उनको भी मानते हैं हम इनको भी मानते हैं, हम बैलेंस वाले हम दोनों से अबतब करते हैं। तो खलीफा अगर गजब खिलाफत गजब की जाती जबरदस्ती अबू बकर बैठ गए होते तो शरीयत का खासा सुनिए आप। पहले तो शरीयत का हुक्म ये है जो जबरदस्ती खलीफा बनकर बैठ जाए तो पहले तो उसको खलीफा ना मानो और उसकी सल्तनत को इस्लामी सल्तनत ना मानो और उसके साथ ना दो और उसने जो भी जंग की जो भी लड़ाई की उसको इस्लामी जंग ना मानो, ये शरीयत का उसूल है। अब मुझे बताइए अबू बकर माज़अल्लाह जो दुश्मनान इस्लाम कह रहे हैं अबू बकर गाजिब थे, जबरदस्ती खलीफा बनकर बैठ गए, तो मैंने कहा भाई वो जबरदस्ती भी बैठ गए, अल्लाह ना करे बैठे तो नहीं। और कहता मौला अली ने उसी वक्त आपकी खिलाफत को माना। मौला अली खुद कहते हैं जब हमने देखा कि जो हमारे दीन में नमाज का इमाम बनता था वो अबू बकर, तो हुजूर के जाने के बाद हमारा दुनिया का इमाम क्यों नहीं बन सकता। अली तो ये कह रहे हैं इसलिए अगर अल्लाह ना करे कि अगर जबरदस्ती के खलीफा अबू बकर होते तो इसका मतलब आपकी सल्तनत शरीयत के तकाज़े के तहत नहीं थी। आपके गज़वात जो आपकी जो जंगें हुई है अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में 2 साल के दौर में वो जो है कुछ भी जो है शरीयत के हिसाब से नहीं होता। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा तो हज़रत अबू बकर के साथ जंगों में रहे। अगर गलत होता आप मुझे बताइए आपकी नजर में कोई खिलाफ शरीयत काम आम आदमी करना और बात है, आलिम दीन कर रहा तो अरे भाई
इतने बड़े आलिम शरीयत के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं? तो मौला को नहीं मालूम था कि ये शरीयत के खिलाफ काम है। जबरदस्ती वो खलीफा बनकर बैठ गए। मौला तो साइड में होकर तलवार उठाकर कहते मैं हक के साथ हूँ। मौला अली खुद देखे, मौला अली खुद कहते हैं, एक बार हजरत उमर ने फरमाया, लोगों, हजरत उमर का खिलाफत का दौर है, कैसो किसरा उमर से डर रहे। ऐसे वक्त में हजरत उमर ने फरमाया था, लोगों एक बात बताओ, पूरे उसमें साहबा है, लोगों एक बात बताओ, अगर मैं कोई ऐसा काम बताऊं जो शरीयत में नहीं है, कुरान हदीस में नहीं है, और तुमको कहूँ ये काम करो, तो तुम लोग क्या करोगे? हजरत उमर ने कहा, तुम लोग क्या करोगे? मौला अली खड़े हुए, बोला सुभान अल्लाह। मौला अली खड़े होकर कहा, सुने, मौला अली ने कहा, पहले हम आपको कहेंगे उमर तौबा करो, ये काम ना कुरान में है ना हदीस में है, ऐसा काम हमसे क्यों कराते हो? पहले हम तुम्हें तौबा कराएंगे। मिसाल दी थी उमर ने, हम तुम्हें तौबा कराएंगे। तो हजरत उमर ने कहा, अगर मैं तौबा ना करूं, कहूं नहीं, मानो मेरी बात तो क्या करोगे? तो हजरत अली ने कहा, फिर फैसला ये तलवार करेगी। हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। यानी अली हक के लिए कट जाएगा, लेकिन हक के सामने, बातिल के सामने झुकेगा नहीं। यही मिजाज सारे सहाबा का था। तो लिहाजा हजरत उमर ने ये नहीं कहा, हाँ मेरी बात के लिए थोड़ी हाँ में हाँ मिला लेना था, थोड़ा हाँ कर देना था। हजरत उमर खुश हुए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मेरी खिलाफत में ऐसे लोगों को तूने रखा है। तो मौला तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई खलीफा शरीयत के खिलाफ काम करे, उसको तौबा कराएंगे, अगर तौबा नहीं करा तो फैसला तलवार करेंगे, लेकिन बातिल के आगे झुकेंगे नहीं। तो वो मौला को पता ही नहीं चला कि अबू बकर खलीफा जबरदस्ती से बन के बैठ गए। अरे वो मौला तो उनके साथ थे। अच्छा, मौला अली के बेटे हसनैन करीमैन के बाद एक बेटे जिसका जिक्र हदीसों में आता है, बुखारी में भी है, मुस्लिम, नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। और हजरत अली फरमाते हैं, मेरी शुजाअत का मजहर अल्लाह ने इस बेटे को बनाया। हसनैन करीमैन के बाद मोहम्मद बिन हनफिया, वो बेटा मौला अली खुद कहते हैं, मेरी शुजाअत का मजहर है ये बेटा, मोहम्मद बिन हनफिया। अब सुने, मोहम्मद बिन हनफिया की माँ कौन है? मोहम्मद बिन हनफिया की माँ कौन है? ये आपकी माँ मोहम्मद बिन हनफिया जिनसे अली ने निकाह किया, उनसे ऐसा बेटा पैदा हुआ। ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक के दौर में, जब मुसल्लमा बिन कज़्ज़ाब जैसा झूठे नबूवत के दावेदार, जब जंगे यमामा हुई थी सिद्दीक अकबर के दौर में, वहां पर जंगे यमामा में जहां 700 से साहबा शहीद हुए थे, जब जंग फतह हुई, खालिद बिन वलीद के ज़रिए अल्लाह ने जंगे यमामा को फतह और कामयाबी अता फरमाई। वहां से जो माल जंगे यमामा से आया, जो माल जिसमें पैसा आया, दौलत आई, और कुछ लोग आए, तो उसमें एक ऐसी कनीज थी जो वहां कैदी बनकर आई थी। अबू बकर सिद्दीक ने उस कनीज को आजाद कर अली के साथ निकाह फरमाया, और उनका बेटा मोहम्मद बिन हनफिया है। अगर अल्लाह ना करे अबू बकर जबरदस्ती के खलीफा थे, तो फिर ये जंग गैर शरी, ये माल गैर शरी, तो फिर वहां तो अली निकाह कर रहे हैं। बात समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ? अली तो वहां निकाह कर रहे हैं, उनसे निकाह कर बेटा भी मोहम्मद बिन हनफिया पैदा हो रहा है। लिहाजा आज बच्चों को मैं कह रहा हूँ, हम जिक्र अली से कभी नहीं चिढ़ते। हम ये कह रहे हैं, आज के दौर में छुपे हुए शिया, एक शिया तो खुल कर कहता मैं शिया हूं, हम उनकी बात नहीं करते। छुपे हुए शिया जो सरी पीली टोपी पहनकर, हरी पीली टोपी पहनकर बच्चों को कह माविया का जिक्र मत करो, तो ये जो ये शिया कर रहे हैं ना, मैंने शिया बंदे को मुझ से सहाबा बनाता, सहाबा से दुश्मनी करने वाले का नाम शिया है, जिक्र अली करने वाले का नाम शिया नहीं, बल्कि हम जिक्र अली 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 तो हम इतना करते हैं और ऐसा करते हैं। खुद इमाम मोहम्मद रजा अलैहि रहमत रिजवान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सारी जिंदगी मौलाए कायनात, अब यहाँ तक मैं आपको थोड़ा से बातें समझा रहा था, लेकिन वक्त बहुत खत्म हो गया। सारी जिंदगी मौलाए कायनात को, हाँ ये एक बात है, सबसे ज्यादा फजीलत के बारे में जो हदीस आई है वो मौला अली के बारे में।
बोलो ना, सबसे ज्यादा फिर जैसा कि सरकार ने फरमाया अली से मोहब्बत करना मुझसे मोहब्बत करना, अली से दुश्मनी रखना मुझसे दुश्मनी रखना है। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है वो अल्लाह से दुश्मनी रखता है, और अल्लाह से दुश्मनी करने वाला दोज़ख में जाएगा। ये हदीस। और दूसरी हदीस सुने, मैं वो हदीस से सुनाऊंगा, शायद आप सुनेंगे। सरकार ने फरमाया मैं जब क़यामत के दिन जन्नत की तरफ जाऊंगा तो मेरे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजू पर रहेंगे, बीच में अली जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बीच में अली जन्नत की तरफ जाएगा, और ऐसा जाएगा जैसा दुल्हन जाता है, जैसा दुल्हा जाता है, इस तरह इज्जत के साथ अली को ले जाया जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हैदर करार मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी ज़ात मुबारका, वो मौला अली जिनकी रूहानियत, जिनके आज सारे सिलसिले जाकर मौला अली से मिलते, सिलसिले कादरिया हो, सिलसिले चिश्तिया हो, सिलसिले सोहरवर्दिया हो, सिलसिले नक्शबंदिया हो, सारे सिलसिले अली से जाकर मिलते हैं। विलायत का दरवाजा अली ने खोला है, तो वो अली जिसके पीछे नमाज पढ़े, वो अली जिसके पीछे नमाज पढ़े, उस अबू बकर की विलायत का मुकाम क्या होगा, उस उमर की विलायत का मुकाम क्या होगा, उस उस्मान के विलायत का मुकाम मर्तबा क्या होगा। लिहाजा हजरत मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मैं आपके सामने पढ़कर, वक्त करीब आ गया है, मैं आपके सामने पढ़कर बात खत्म कर रहा हूँ, जो मौला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, और ये बात हम सबको याद रखना चाहिए इंशाअल्लाह। वो बात बड़ी प्यारी बात मौलाए कायनात ने बयान फरमाई। दुरूद पाक पढ़े एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक जवाब आला हज़रत का देते हुए मैं बात खत्म करता हूँ। जंग सिफ़ीन, जंग जमल, ये दोनों जंग जमल में हज़रत मौला अली का मुकाबला सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा, अबू तलहा, ज़ुबैर बिन अव्वाम के साथ, दिगर सहाबा के साथ हुआ, और जंग सिफ़ीन में हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ। अब इन दोनों में हक पर कौन थे, तो अहले सुन्नत व जमात खुद आला हज़रत फरमाते हैं जंग सिफ़ीन हो, जंग जमल हो, हक पर अली है। हक पर कौन है, अली है। अब रहा, अब इनमें जो इख्तिलाफात सहाबा में हुए थे वो खता इज्तिहादी का मामला है। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली के खिलाफत से चिढ़े नहीं थे, ना उनको चिढ़ थी, वो जानते थे कि इस लायक तो अली ही है। हजरत माविया का कौल मिलता खुतबा, मैं तो इस बात को मानता हूँ खलीफे का हकदार अली है, खिलाफत का हकदार अली है। क्यों? क्योंकि माविया कहते हैं इस वक्त अबू बकर के जाने के बाद, उमर के जाने के बाद, उस्मान के जाने के बाद, इस वक्त रूए ज़मीन पर अली जैसा अफजल कोई है ही नहीं। ये किसका खुतबा? हज़रत माविया का। अली जैसा अफजल है ही नहीं। लेकिन मैं अली से सिर्फ एक बात कहता हूँ, उस्मान गनी मेरे चाचा के बेटे हैं, और मैं इस लिहाज से उनका वली हूँ, उनका घर वाला हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मेरे चाचा को जो कातिल कत्ल किए हैं, उनको, चाचा के बच्चे जिसने कत्ल किया है उनको पकड़ो, उनको सजा दो। लिहाजा शरीयत का तकाजा था हज़रत माविया का, लेकिन हज़रत अली हज़रत माविया से ज्यादा इल्म रखने वाले, और ऐसा इल्म क्या बताऊं। सरकार फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मौला अली ने फरमाया अभी ठहरो, उस वक्त नहीं है, लिहाजा हक पर अली थे। आला हज़रत ने यहाँ पर फरमाया, जब पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माबीन जो इख्तिलाफात नज़ार हुए, उनमें हक पर कौन है, इस सिलसिले में कैसा इत्तेकाद रखना चाहिए, इसको वाज़े करे। तो इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला फरमाते, हम अब सुने आला हज़रत फरमाते, हम अहले हक के नजदीक हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर नूर अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुस्लिमीन सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहू के दरमियान फर्क मरातिब बेशुमार। हज़रत माविया और अली में फर्क मरातिब बेशुमार, और हक बादस्ते हैदर करार, हक अली के हाथ में था। मर्तबा तो अली का बड़ा है, बहुत ऊंचा मुकाम है अली का, माविया में हज़रत अली का, लेकिन फरमाते हैं हक किसके हाथ में था, का बदस्ते हैदर करार। फिर लेकिन आला फरमाते मगर माविया भी हमारे सरदार,
माविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी करे कार्य फज्जार, तान उन पर भी कार्य फज्जार, जो माविया की हिमायत में अल-अयाज़ बिल्लाह असदुल्लाह की सबक़त और अव्वलियत और विलायत और अज़मत अकमलियत से आंख फेर ले, जो हजरत माविया को माने लेकिन मौला की असदुल्लाह की सबक़त अव्वलियत अज़मत अकमलियत से आंख फेर ले, वो नासिबी और यजीदी है। और जो अली की मोहब्बत में माविया की सहाबियत खिदमत निस्बत हजरत बारगाह रिसालत बुला दे, वो शिया ज़ैदी है। बोलो वो शिया ज़ैदी है। यही रूश अदब है, यही अकीदा अहले सुन्नत है। बोला मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इसी अकीदे पे रहो, इसी अकीदे पे मरो, मरने के बाद अकीदत में अकीदा मत छोड़ो। हमारे वो उलमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आप किसी पीर के मुरीद हैं, पीर सच्चा है ठीक है, लेकिन अकीदत करो ठीक है, अकीदत और बात है, अकीदत करो अगर पीर सच्चा है, इज्जत करो, मोहब्बत करो, अदब करो, लेकिन अकीदत में अपने अकीदे को खराब मत करो। अरे हमारे पीर साहब बोलिए, तेरा पीर पहले या दीन पहले है? अगर कोई अल्लाह ना करे, अगर कोई आकर गौसे आजम का बेटा कहे मैं औलाद रसूल औलाद गौसे आजम हूँ और को माविया को नहीं मानता, तो मैं कहा भाई मैं आपको नहीं मानता। अरे हमारे पीर की बेइज्जती कर दी। मैंने कहा ये पीर की बेइज्जती है, ये शख्सियत परस्ती इसको कहते हैं कि अकीदत में अकीदे को खराब मत कर लो। जो पीर अकीदा अहले सुन्नत से हट जाए, फिर आला हज़रत फरमाते हैं अब अगर ऐसा अकीदा जो सहाबा अहले बैत के खिलाफ टकराता हो और अपने आप के पीर कहने वाला का ये अकीदा सही है इसको मानो, तो उसको छोड़ो कि हुजूर ने फरमाया पीर के मत हो, दीन के हो जाओ, रसूल के हो जाओ। पहले दीन है, पहले ईमान है, पहले अकीदा है, उसके बाद पीर है, उसके बाद खानदान है, उसके बाद अदब है, उसके बाद मोहब्बत है। तो लिहाजा मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी जिंदगी तवक्कुल में, मुजाहिदे में और आपकी शुजाअत के वाक़े में एक अलग बात बन जाएगा। इसलिए उलमा फरमाए आपके फजीलत पे इतने हदीसें आए हैं, इतने हदीस मैंने 2 हदीस सुना है कि अली की पहचान ईमान की मोहब्बत और अली मिसले ईसा है। सरकार ने फरमाया यहाँ तक कि अली से मोहब्बत मुझसे मोहब्बत, बोलते जाइए सुभान अल्लाह। और अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं अली को देखना रब की इबादत, बोलो ना सुभान अल्लाह। और वो अली जिनके कुरान में आए थे उनकी शान के मुतालिक हो, हदीसें हो, जो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का शौहर हो, हसनैन करीमैन का वालिद हो, वो सारी जिंदगी शुजाअत तवक्कुल हैदर कर्रा ने जिंदगी गुजारी। और आपके 4 साल 4 महीने की जो खिलाफत का आपका दौर था उसमें आपको, क्योंकि अली फरमाते अगर मैं चाहूँ तो सूरह फातिहा की तफसीर में 70 ऊँट किताबों से भर दूं, और वो ऊँट मेरे बोझ ना उठा सके किताबों का। ऊँट कई कुंटल का वजन उठा सकता है, लेकिन अली कहते हैं मैं सूरह फातिहा की तफसीर करूँ तो ऊँट किताबों को वजन को संभाल ना सके, इतनी किताबें एक ऊँट पे जमा कर दूं, वो भी 70 ऊँट पर। तो सोचिए कि मौला अली का इल्म क्या, लेकिन वक्त नहीं मिला मौला अली को, हर जगह फितने ही फितने, झगड़े थे, उनको सुलझाते आखिरकार एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, जिसका नाम अब्दुर्रहमान था इब्न मुलजिम उसको कहा जाता है, हाफिज कुरान था इन्हें। बाद लोग हाफिज कुरान है, आप उसको वहाबी बोल रहे हैं, आप उसको ये बोल रहे हो, आपको उसको वो बोल रहे हैं। मैंने कहा अली को शहीद करने वाला हाफिज कुरान था। सुनो अगर कोई हाफिज हो और ईमान के खिलाफ बात बताओ, अरे हाफिज से मान लेंगे, ना ईमान पहले। लिहाजा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम हाफिज कुरान था। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया अली सुनो, अल्लाह ने उस पर लानत की है जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को ज़ुबा किया था, और फरमाया अली की दाढ़ी को पकड़ कर सरकार ने फरमाया था अली अल्लाह ने उस पर भी लानत की है जो ये तेरी दाढ़ी को खून से लाल कर देगा, इस दाढ़ी को खून से लाल कर देगा। और हुआ अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने जो हाफिज कुरान था और बिक गया पैसों के लिए, औरत के लिए, और बिक कर ईमान का सौदा किया, अली को शहीद कर दिया। जब आप तहज्जुद के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे, आप पर जब वार उसने किया तो आपका जो है ना ये खोपड़ी मुबारक से खून बहते बहते खून पूरी दाढ़ी लाल हो गई।
तो मौला अली ने दाढ़ी को देखा, क्यों दाढ़ी को देखकर समझ गए शहादत, क्यों कि एक बार मौला अली की तबीयत बहुत खराब हो गई। कूफा में आ गए थे, मदीना छोड़कर, बात खत्म कर रहा हूँ। कूफा में आ गए थे मौला अली, तबीयत बहुत खराब थी। अली का यकीन देखो अल्लाह रसूल पर, तबीयत बहुत खराब थी अली की, इतनी खराब के हालात ये बता रहे थे कभी भी इंतकाल हो सकता है मौला अली का। किसी मौला अली के चाहने वाले को मदीने मुनव्वरा में मालूम हुआ, उसने अपना घर बार बेचकर जमीन एक घोड़ा खरीद कर मदीने मुनव्वरा से कूफा आया और मौला अली के घर के बाहर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, आपकी तबीयत खराब है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, आपकी मिजाज को देखकर मैं आ गया हूँ। मौला अली ने उसको खरीब बुला, हालात इतनी खराब है कि देखने वाला समझ कभी भी आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे। खरीब बुलाकर कहा, नहीं अभी मेरे जाने का वक्त नहीं आया, जाने का वक्त नहीं आया। सरकार ने फरमाया अली तेरी दाढ़ी लाल हो जाएगी। क्या दाढ़ी खून से लाल हुई? कहा नहीं, अभी जाने का वक्त नहीं आया। जब आप पर हमला हुआ, आपने अपनी दाढ़ी मुबारक को देखा, जैसे ही देखा तो पूरी दाढ़ी खून से लाल हुई। तो मौला अली चीख नहीं मारा, बल्कि मौला अली कहा, रब्बे काबा की कसम अली तू आज कामयाब हो गया है। पैदा काबे में हो, शहादत मस्जिद में हो, उसका मुकाम क्या बयान होगा। बस आज अकीदे के मुतालिक बातें बताते वक्त खत्म हो गया। हम अहले सुन्नत है, सहाबा और अहले बैत में मोहब्बत रखते हैं। आपके रिश्तेदारियां मैं बताऊं तो वक्त बहुत निकल जाता था, लिहाजा इन जंगों के बाद भी अहले बैत के घराने में और सहाबा में रिश्तेदारियां हुई जंगों के बाद भी। लिहाजा काले कपड़ों वालों के अकीदे मत आओ, अपने अकीदे अहले सुन्नत को बाकी रखो। दुनिया से जाओगे अगर आप किसी पीर के नहीं हुए परवाने, सुन्नी बनकर जाइए, अकीदा ईमान लेकर जाइए। पीर के होना जरूर, अगर आप पीर के हो सुन्नी नहीं हो तो फिर आपकी आखिरत खराब है। और पीर के नहीं हो लेकिन सुन्नी हो, अकीदा अहले सुन्नत में मरे हो तो आप जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या रब्बुल आलमीन, जितने बच्चे बूढ़े नौजवान बैठे इनके बैठने को कबूल फरमा, इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना। वमा अलैना इल्लल बलाग, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।